हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग जो BEE का एग्ज़ाम हुआ था एनर्जी मैनेजर का, उसका हम लोग पेपर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। पेपर 2 का ऑलरेडी हम लोग ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। ओके, ऊपर आई बटन में भी है। आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 में जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, सारा हम लोग आंसर जो है डायरेक्टली आंसर बात करेंगे, ताकि जो कैंडिडेट एग्जाम दिए है वो अपना मैच कर सके। ओके, तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तब तक आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 24वां नंबर जो एग्जाम अभी हो चुका है। ठीक है, और पेपर 1 के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो टोटल 50 क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि कैलकुलेट द रिडक्शन इन CO2 इमिशन इफ एनर्जी इफिशिएंसी मेजर सेव 1000 किलोवाट आवर एज्यूमिंग 0.8 kg CO2 पर kg वाट आवर। ओके, यानी कि बोल रहा कि हमारा अगर 1 किलोवाट एनर्जी बन रहा है तो इतना आपका CO2 जो है वो सेविंग हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इतना में कितना होगा, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कि 1 मेगावाट में इतना हो रहा है तो इतना, 1 किलोवाट में इतना हो रहा है तो इतना किलोवाट में कितना होगा। ठीक है, तो 800 आपका जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट नंबर देखिए। नेक्स्ट जो 2 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो डी नंबर जो है वो नहीं है, क्योंकि 0.8 जो होता है ना, 0.98 वो ये नहीं होता है। ये 1 ATM में ये kg जो होता है वो बड़ा होता है, तो डी नंबर जो होता है वो नहीं होगा, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो 3 नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो रेडवुड सेकेंड इज द मेजर ऑफ, रेडवुड किसका यूनिट होता है, तो ये एक तरह का विस्कोसिटी का ही यूनिट होता है। ठीक है, तो बी नंबर जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर, फॉर कैलकुलेटिंग प्लांट एनर्जी परफॉर्मेंस विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज नॉट रिक्वायर्ड। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है, ये जो हो जाएगा ये राइट है, मतलब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, अच्छा मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा उसका राइट आंसर, ताकि मुझे भी पता चल सके और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी करेक्टिव कर पाए। ठीक है, उसे करेक्शन कर पाए। ओके, बाकी पूरा 99% समझिए तो राइट ही है, क्योंकि पूरा इसकी जांच पड़ताल करने के बाद, ठीक है, पूरा रिसर्च करने के बाद ही मैंने ये आंसर जो है वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए 5 नंबर देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट फॉर विच NPV, यानी कि इंटरनल रेट, ये तो सीधा आपका बुक से ही क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ही है, तो ये हो जाएगा 0 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज द ट्रांजिट टाइम मेथड, तो अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रीन हाउस है द लॉन्गेस्ट एटमोस्फेरिक लाइफ टाइम, तो इसका PFC जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अब 8 नंबर देखिए, व्हाट इज द हीट कंटेंट 500 लीटर ऑफ वाटर एट 6 डिग्री इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसका आंसर जो होगा ना वो डी नंबर होगा। ठीक है, नन ऑफ एबव, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें हीट कंटेंट निकालने बोला है, और हीट कंटेंट जब भी निकालते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होगा, यानी हीट हमको कुछ ना कुछ ऐड करना होगा एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद। तो अगर हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही टेम्परेचर दे दिया तो यहाँ पर इसका मतलब हीट एडिशन तो कहीं पे कुछ हो नहीं रहा, तो हीट कितना कंटेंट है कैसे निकालेंगे, तो नन ऑफ एबव जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ मोल्स, नेक्स्ट है 9 नंबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कंटेंट 72 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, तो 18 से डिवाइड कर देंगे जो इसका मोलिकुलर वेट होता है वाटर का, तो ये आ जाएगा, तो 4 जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमांड साइड मैनेजमेंट, तो डिमांड साइड यानी DSM का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो बी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा कि इंक्रीजिंग लोड ऑफ द जनरेटर टू मीट पिक डिमांड। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट एनर्जी कंटेंट इन टर्म्स ऑफ MJ पर किलो जूल, तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे तो बी नंबर जो होगा, सी नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हीट ट्रांसफर इन एयर कूल्ड कंडेंसर प्राइमरली ऑकर्ड थ्रू, यानी कि ACC जो होता है, एयर कूल कंडेंसर जो होता है, उसमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो
किसके द्वारा होता है, कंडक्शन, रेडिएशन या कन्वेक्शन। तो देखिए वहाँ पे एयर के द्वारा होता है, और एयर के द्वारा जहाँ पर कूलिंग होता है, ठीक है, तो वो कन्वेक्शन के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप पंखे के नीचे बैठे हैं, आप कूल हो रहे हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा बेहतर महसूस हो रहा है, तो वो जो कूलिंग महसूस हो रहा है वो कन्वेक्शन मेथड के वजह से हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है द फोर्स फील्ड एनालिसिस इन एनर्जी एक्शन प्लानिंग कंसीडर। तो ये दोनों कंसीडर होता है, जिसमें बोथ हो जाएगा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट है टू अराइव एट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट पॉइंट वी नीड टू नो। ठीक है, अगर हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी जानना है तो हमको दोनों यहाँ पे जानना होगा, यानी कि WT और जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो दोनों। ओके, नेक्स्ट है 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स रिगार्डिंग क्रिटिकल पाथ। तो D नंबर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। क्या है, तो इट इज़ द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। नहीं, ये लॉन्गेस्ट पाथ को तो बताता है, लेकिन ये उसके साथ मिनिमम टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम टाइम तो जो होगा वो नहीं हो जाएगा। ओके, D नंबर। नेक्स्ट है द रोटो एक्सिस इज अलाइंड विथ विंड डायरेक्शन इज विंड मिल बाय डैश कंट्रोल। ठीक है, तो ये मतलब रोटो डायरेक्शन किस वजह से होता है, विंड टर्बाइन में, तो आपका ये जो हो जाएगा यो के कारण होता है। नेक्स्ट है 70 नंबर, फॉर एन एक्टिविटी इन ए प्रोजेक्ट द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज 8 वीक एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम इज 12 वीक इफ द ईयरलीस्ट फिनिश टाइम इज 9 वीक। सेलेक्ट टाइम फॉर द एक्टिविटीज, तो सेलेक्ट निकालना है, तो सेलेक्ट जो फिनिश वाला है उसे हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 वीक जो होगा वो, यानी कि 12 माइनस 9 करेंगे तो 3 वीक जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, विच टेक्निक टेक द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन इवैल्यूएशन। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी किस में होता है, तो ये आपका IRR और NPV में दोनों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर, इफ एसेट डिप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड देन द नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो विल बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B नंबर के हायर। 1 सिलिकॉन सेल इन PV मॉड्यूल टाइपिकली प्रोड्यूस। तो 1 सिलिकॉन सेल जो होता है वो अराउंड आपका 0.5 वोल्ट जो है वो जनरेट करता है। विच when the evaporation of water from wet substance is 0 the relative humidity of air is likely 100%। ठीक है, जब इवापोरेशन अगर 0 हो जाता यानी कि वहाँ पे RH जो होता है वो 100% हो जाता है। द एनर्जी कंजर्वेशन एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल डज नॉट डिपेंड अपॉन द। ठीक है, तो ये मतलब सोलर सेल का एफिशिएंसी जो होता है वो कहाँ किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, तो इन्वर्टर, जब उसका फार्मूला देखेंगे तो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि इन्वर्टर जो होता है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, एनर्जी इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ, तो D नंबर जो हो जाएगा एनर्जी कंजप्शन पर GDP। ओके, नेक्स्ट है द इंडक्टिव एंड रेजिस्टिव कॉम्बिनेशन सर्किट द रिजल्टेंट पावर फैक्टर अंडर AC सप्लाई विल बी, तो लेस देन यूनिटी। ठीक है, यहाँ पे पावर फैक्टर जो होगा लेस देन यूनिटी हो जाएगा। इफ़ द विंड स्पीड ट्रिपल द एनर्जी आउटपुट फ्रॉम द विंड टर्बाइन विल बी। तो जब विंड स्पीड हम अगर ट्रिपल करते हैं तो वो उसका 3 के क्यूब में पड़ता है, यानी कि जब मान लीजिए अगर 3 का अगर क्यूब करेंगे तो यानी 27 होगा, तो 3 के बदले में कितना बढ़ा, तो 9 टाइम्स जो होता है वो बढ़ जाता है। तो C नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इफ़ वी हीट एयर विदाउट चेंजिंग इट्स एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी देन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी डिक्रीज। ठीक है, अगर हम अगर हीट करते हैं, ठीक है, एयर को विदाउट इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर को चेंजिंग, तो इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट है अमंग विच ऑफ द फ्लोइंग फ्यूल द डिफरेंस बिटवीन द GCV एंड NCV इज मैक्सिमम। तो ये आपका नेचुरल गैस जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अडॉप्टिंग EMS। तो सिस्टम इसका हो जाएगा सिस्टमेटिकली मैनेज देयर एनर्जी यूजेस। ओके, नेक्स्ट 29 द ओजन लेयर इज स्ट्रेटोस्फीयर एक्ट एज ए एफिशिएंट फिल्टर। मतलब क्या फिल्टर करता है ओजन लेयर, तो UV रे को करता है, लेकिन UV रे का कौन सा वाला, तो बीटा रे। ओके, B रे। तो 30 नंबर देखिए, इंडक्शन मोटर विच 30 किलोवाट रेटिंग एंड एफिशिएंसी ऑफ 85% इन इट्स नेम प्लेट। ठीक है, तो नेम प्लेट इन इट्स नेम प्लेट, तो इसका हमको क्या करना है कि इनपुट एनर्जी जो है वो निकालना है। तो 30 आउटपुट हो गया, एफिशिएंसी इतना हो गया, तो एफिशिएंसी का फार्मूला निकाल के अगर पुट करेंगे यानी कि 30/0.85 करेंगे तो ये आपका A नंबर जो होगा वो राइट आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। ओके, आप देखिए 31 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग मैक्रो फैक्टर इज यूज इन सेंसिटिविटी एनालिसिस फॉर प्रोजेक्ट फर्नेस। तो चेंज इन टेक्स्ट रेट जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन इंडिकेशन ऑफ सेंसिबल हीट कंटेंट इन वाटर वेपर मिक्सचर इज, तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। ठीक है,
इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका ड्राई बल्ब होगा या वेट बल्ब होगा। आई थिंक इसका ड्राई बल्ब जो है वो होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट है, बाकी वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, 33 नंबर देखिए, तो एनर्जी कंटेंट 2500 kg ऑफ कोल विथ कैलोरीफिक वैल्यू इतना किलो कैलोरी पर केजी, देन इन टर्म्स ऑफ टीओई, तो टीओई के फॉर्म में निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 के पावर में 7 जो होता है उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 टीओई आ जाएगा। ओके, रिजर्व टू प्रोडक्शन रेशियो इज एस्टिमेटेड एज, तो ये बी नंबर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, रिजर्व रिमेनिंग एट द एंड ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन इन द ईयर। नेक्स्ट है, इन ए फ्यूल सेल डैश कंबाइन विथ डैश टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी डैश कम आउट एज ए बाय प्रोडक्ट, तो हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर जो होता है वो बाय प्रोडक्ट बनाता है। ओके, नेक्स्ट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंज्यूम 5 टन ऑफ कोल, इतना, ठीक है, ये बाकी सब डाटा दिए गए हैं। तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन जो है वो आपको निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना ये आपका हीट आउटपुट आया उसको हम लोग 25 टन से डिवाइड कर देंगे, तो किलो कैलोरी पर केजी में कन्वर्ट करके, तो ये आपका 800 टन जो है वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर, ए सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द 25 kg ऑफ सॉल्ट इन 100 kg ऑफ वाटर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट इन दिस सोल्यूशन एज ए वेट फ्रैक्शन इज, तो बोला 100 kg के वाटर में 25 kg मिला दिया, तो इसका फ्रैक्शन पूछ रहा, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल हो जाएगा आपका 125 और ये हो जाएगा कितना मिला 25, तो 25 बाई 125 ये आपका 20% जो होगा वो आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 2000 वाट इज यूज फॉर टोटल 120 मिनट, देन इस मंथली, ठीक है, तो मंथली में इतना यूज हो रहा, तो 2000 वाट का मतलब हो गया 2 किलो वाट और 120 मिनट मतलब 2 घंटा, तो 2 × 2 इसका मतलब हो गया 4 किलो वाट आवर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट पूछ रहा कि ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, तो सुपर हीटेड स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होता है वो 1 होता है, यानी कि पूरी तरह से वो ड्राई होता है। ओके, नेक्स्ट है, विच एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2000, तो ये BEE होता है, यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ही इंप्लीमेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर इंक्लूडेड इन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, तो ऑल ऑफ एबव, यानी कि एनर्जी सेविंग हुआ, एनर्जी ऑडिट हुआ, स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग हुआ, सभी इंक्लूडिंग होता है। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी कंजम्पशन बाय 200 वाट अप्लायंस यूज फॉर 5 आवर एंड 30 डे, ठीक है, मानी एक दिन में 5 आवर यूज हो रहा है, 200 वाट का है, तो इसको किलो वाट में कन्वर्ट करके आप 5 से मल्टीप्लाई करके और 30 दिन के लिए, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 किलो वाट जो आवर जो है वो एनर्जी कंजम्पशन निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। विच ऑफ द हाउ इज द एनर्जी एफिशिएंसी टिपिकली इम्प्रूव इन इंडस्ट्री, ठीक है, तो कैसे हम एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं, तो ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी इक्विपमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करके। विच, नेक्स्ट है 45 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल स्टेप इन एनर्जी ऑडिट, तो एनर्जी ऑडिट में क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं, तो डाटा कलेक्शन होता है, एनालिसिस होता है, रिपोर्टिंग होता है, ऑल ऑफ एबव जो होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर, विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर के लिए पावर फैक्टर मीटर होता है, इनमें से कोई जो होगा वो नहीं हो जाएगा, यानी डी नंबर जो है वो राइट आंसर है। व्हाट इज़ द पे बैक पीरियड, तो पे बैक पीरियड वो कहलाता है जो आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो साल में जो प्रॉफिट हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट से, तो वो आपका निकल जाएगा, यानी सी नंबर, टाइम टेकन टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट थ्रू सेविंग, ठीक है, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा बाय प्रॉफिट बाय सेविंग, तो उसको हम उस रेशियो को कहते हैं पे बैक पीरियड। ओके, नेक्स्ट है 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड फॉर फाइनेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट, तो ये सभी हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। 49 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी फाइनेंशियल मेट्रिक यूज इन इवैल्यूएट द एनर्जी प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर NPV है, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो है कि विच प्रिंसिपल इज एनर्जी मॉनिटरिंग एंड टारगेटिंग बेस्ड ऑन, तो ये बी नंबर, ये डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है, अगर बुक आप देखेंगे तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 10, तो वहाँ से ये
एकदम सिंपली है। तो यू कांट मैनेज व्हाट यू डोंट मेजर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गए पेपर 1 के टोटल 50 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने जो ये सॉल्यूशन रखा। बाकी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका करेक्ट आंसर आप अगर श्योर हैं तो बताइएगा, ठीक है, ताकि दूसरे लोग को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।